हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्वा फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में और ये समझेंगे कि सर्कुलर मोशन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन को समझने से। तो यहाँ पे मैं आपको सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से देखो। सो टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, बहुत ही ईजिली समझेंगे और बहुत ही ईजी टॉपिक है। पहला वीडियो है तो हम एकदम इजी रखेंगे इसको एंड छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या है? सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ पे मैं यहाँ पर एक पार्टिकल अज्यूम करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है? हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो सर इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको आप लिखोगे ऐसे, आप बोलोगे अ मोशन, क्या लिखोगे? अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोलोगे? अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। On a circular path, the motion of a particle on a circular path is called as circular motion. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी बोल लूं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लूं? ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन? सी मतलब सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बच्चा ध्यान देना, सबसे पहली बात, ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये एक पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज अ पीरियोडिक मोशन। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन जो है ना, वो पीरियोडिक मोशन है। सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो बेटा पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने पाथ को बार बार रिपीट करे। जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्टिकल को, ये पार्टिकल एक रेवोल्यूशन लगा के इधर आया, फिर वापस से इधर ही पे आएगा, फिर वापस इधर ही आएगा। मतलब अपने पाथ को ये बार बार क्या करने वाला है? रिपीट करने वाला है। तो जो भी मोशन अपने ही पाथ को बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल बार बार अपने पाथ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है। बोलो, पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। सर क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि बेटा मेरा जो सर्कुलर मोशन है ना, ये हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर्कुलर मोशन जो है वो क्या यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप बोलोगे नहीं, सर्कुलर मोशन ना हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर ये एक्सेलरेटेड मोशन क्या था? तो बड़ा एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। याद रखना, इस मोशन के अंदर ना कभी भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। हो सकता है कोई बोलेगा कि सर अगर मान लो मैं हर समय सेम स्पीड से मूव करूँ तो, मतलब यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, इसका इस तरफ कुछ तो क्या होगा? स्पीड होगा। मान लो मैं कहता हूँ इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है और हर समय ये क्या कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। तो सर इसका तो स्पीड सेम है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा याद रखना, ये अभी भी एक्सेलरेटेड है। भले इसका स्पीड सेम है लेकिन फिर भी ये क्या है? एक्सेलरेटेड है। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। अब बताओ, पार्टिकल जब यहाँ पर रहेगा तो इस डायरेक्शन में उसका 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में उसका 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में उसका 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में उसका 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। आप देख सकते हो हर समय उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन हर बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब क्योंकि हर बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी बदल रहा है।
बिकॉज वेलोसिटी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भले ही हर बार सेम है बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, तो इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसीलिए हम बोलेंगे कि आपका जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, चाहे इसका स्पीड सेम हो या ना हो, हर समय इसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ही ना, तो यानी कि हमेशा क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल आपको सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए दिखे तो आप बोलोगे ये सर्कुलर मोशन है। अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। इसके मैंने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। सबसे पहला कि आपका सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन उसको कहते हैं जो बार बार अपने पाथ को रिपीट करे। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या करता है, बार बार अपने पाथ को रिपीट करता है। और दूसरा कि ये हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। सर एक्सेलरेटेड क्यों, अगर हर समय इसका स्पीड सेम रखूंगा फिर भी एक्सेलरेटेड है? आंसर इज यस, क्योंकि हर समय इसका स्पीड सेम है बट आप देखोगे हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्योंकि इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, अपने वेलोसिटी को बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यानी कि आपका जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्या कहते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।